अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इलियास ख़ान और आज हम ऑटोकैड में एक नया क्लास सीखेंगे। तो चलते हैं लेसन की तरफ। लेसन नंबर 94। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट 3D ड्राइंग, हाउ टू मेक ग्राउंड या फ्लोर, कि आज हम ग्राउंड या फ्लोर किसी बिल्डिंग का किस तरह बनाएंगे, एंड हाउ टू मेक मेन गेट स्लैश बाउंड्री वॉल। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने तो वो चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी कि आपने ये बाउंड्री वॉल कहाँ पे देना है, ये डोर कहाँ पे देने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ वो होनी चाहिए। तो मैं इससे कॉपी लेता हूँ, एक कॉपी लेके यहाँ पे आ जाए। अच्छा, इसका तो ये रेलिंग कहाँ पे गया है, इसमें आई थिंक कोई इशू आए, इसको और इसको मिला दें। ठीक है, अच्छा मैं इसको चेंज करके 3D वॉल में जाता हूँ। अच्छा, पॉइंटर 9 इंच। ठीक है, ये भी गया है, इसको भी चेंज करते हैं। पॉइंटर 9 इंच। ठीक है, पॉइंटर 9 इंच। ये आई थिंक मैंने 4.5 के बनाए थे, लेकिन ठीक है, वो इतना कोई इशू नहीं है। 9 इंच में आपको सिर्फ कंसेप्चुअल आपको क्लियर करना है कि आपने किस तरह बाउंड्री वॉल और मेन गेट्स बनाने हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट करें, ये 10 को भी डिलीट करें। एंटर। पॉइंटर 9 इंच, सॉरी, हाँ ठीक है, पॉइंटर 9 इंच, TR डबल एंटर। ठीक है, अच्छा इसके साथ आपने दीवार बनानी है, ये यहाँ से लेके एंटर। ठीक है, इसको एक्सटेंड करें ज़रा, T और डबल एंटर। ठीक है, अगर आपने इस तरह करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप पॉली लाइन भी ले सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर लेता हूँ और मैं इसको पॉली लाइन से करता हूँ। ठीक है, इसे यहाँ कोने तक, यहाँ कोने तक, यहाँ तक। ठीक है, एंड पे आ जाए यहाँ तक। मेन गेट वाली जगह छोड़ दे। इसका मैं आपको तरीक़ा सिखाता हूँ कि आपने इसको किस तरह वो करनी है, कोने तक। ठीक है, आप पॉली लाइन ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। मैंने जितने भी लेसन्स किए उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, एक ये हो गया। REC ले ले, रेक्टेंगल डोर्स का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं आपने क्या करना है, आपने ये करना है EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सॉरी, इससे मैं एक कॉपी भी लेता हूँ। ठीक है, इसे एक और कॉपी लेता हूँ ग्राउंड के लिए। EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 7 फीट, एंटर करें, एंटर करें, कंट्रोल Z, EXT एंटर, select the object, right click, 7 feet, enter,
sorry, ext enter, select the object, right click, 7 feet, enter, कंट्रोल Z। अच्छा, मैं आपको एक दूसरा तरीका भी सिखाता हूँ, उसी से कर ले आप। इसका कलर चेंज कर ले, REC एंटर, ये भी एक इजी मेथड है। O एंटर, 9 इंच, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको एक्सट्रूड करना है, XT एंटर, 7 फीट एंटर, SU एंटर, सेलेक्ट द एक्सटर्नल एंटर, सेलेक्ट द इंटरनल एंटर। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से EXT एंटर करें, या इसको थोड़ा से आगे पीछे करें, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और 8 फीट एंटर करें, कंट्रोल Z, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और 8 फीट एंटर करें, और SU एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ये आपका डोर बन गया। ठीक है, आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, अब आपने फ्लोर उठानी है तो एक और रेक्टेंगल ले लें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसको EXT एंटर करें, और कितना जी, 6 इंच, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको, ठीक है, अब आपने ये करना है, इसको यहाँ से मूव करें, ताकि सिलेक्शन में कोई इशू ना हो, इसको डिलीट करें। इसको भी डिलीट करें। इसको सिलेक्ट कर, मूव, कोने से उठाए और इस कोने पे रखें, ठीक है, इसको भी डिलीट करें। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से उठाए और मूव करें, सॉरी, इसको यहाँ से उठाए, मूव करें, ठीक है। अब ये जो फ्लोर है वो बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, किधर है रूफ, सॉरी फ्लोर, ठीक है, इसको क्लोज करें, मूव करें यहाँ से 0,6 इंच, कंट्रोल Z, अच्छा, ये तो ऊपर हो गया, मूव 0,0,-6 एंटर करें, तो आप देखें ये जो विंडोज़ है, डोर्स है, वो सब क्लियर नज़र आने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये बहुत लोडेड है, आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा, लेकिन खैर इतना भी नहीं है।
तो आपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।